अब एक और चार्ट में बताता हूं, राइट। जस्ट मैंने आज ही या शायद कल यस आप लोगों के साथ उसके रिजल्ट शेयर किए। दिस इज वोल्टास, एक ऐसी कंपनी, वोल्टास एक ऐसी कंपनी जो हम ये कह सकते हैं वोल्टास एसी बनाती है, राइट। एसी मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में कंपनी, और एसी बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड था नहीं इंडिया में, तो तकलीफ वाला पहले हाल था। पर जैसे जैसे इंडियंस की अर्निंग बढ़ी, बिक्री बढ़ी एसी की कंपनियों की, और इसने जबरदस्त कमा के दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं अगर इनके यही साल देखूं तो ये देखो 2 रुपए से लेके 850, यानी 2 का 20 नहीं, 200 नहीं, करीबन 500 गुना इन्होंने करके दिया है, राइट। एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड इन्होंने दिया है। अडेप्ट फ्री कंपनी, राइट। पर क्या ये सीधी रेखा में चली? कितना लंबा आराम था 2007 के समय, राइट। लंबा आराम, करेक्शन, दिस वाज द करेक्शन, और ये कोविड में टूटा था, राइट। पर कोविड के बाद इसने रैली भी कंटिन्यू दी। कंटिन्यू मतलब ये 400 से 600 आया तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर दिए होंगे, 600 से 700 ना 800 ना 900 ना 1400। तो जैसा लंबा आराम करता है वैसे शेयर रैली भी करते हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं करने की, बिल्कुल शांति से। अभी वोल्टास क्या कर रहा है? ये रैली मोड में है कि ये आराम मोड में है? क्या कहते हो आप लोग? यस प्लीज। सपोर्ट रेजिस्टेंस, आराम कर रहा है बिल्कुल। ये एक देखो, ये कोविड वाला रेजिस्टेंस और नीचे में कोविड वाला सपोर्ट ड्रॉ करता हूं। इस समय पे ये काफी समय रहा, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, बढ़िया रैली आई, और रैली के बाद वैसा ही फॉल आया। ये सपोर्ट किधर ले रहा है? वही पुराने जो रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए। अच्छी कंपनियों की यही निशानियां होती है कि आप हर एक रैली में हायर लो देखते हो। कितना बुरा समय इनका आया ये समय पे, राइट। पर हमने पुराने लो नहीं देखते हैं। ऐसे में अगर कोई दूसरी कंपनियां होती है दोस्तों, तो वो पुराने लो पे आ जाती ना। वोल्टास में ऐसा क्यों हुआ कि बाजार आ गया इधर? बाजार तो लाइफ टाइम हाई पे आ गया। अगर किसी ने खाली वोल्टास पोर्टफोलियो में रखे हैं तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है दोस्तों कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। देखो पिछले 20 सालों में वोल्टास ने निफ्टी से ज्यादा कमा के दिया है, राइट। पर पिछले 1.5 साल में वोल्टास ने आउट परफॉर्म किया कि अंडर परफॉर्म किया? यस प्लीज। आउट परफॉर्मेंस है कि अंडर परफॉर्मेंस है? बिल्कुल क्लियर है एकदम कि भाई वोल्टास नहीं चल रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एसी नहीं बिक रहे, एसी तो जबरदस्त बिक रहे। और एसी बेचने वाली दूसरी जो कंपनियां हैं वो इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। दूसरी जो कंपनीज जो अब तक वोल्टास को पूरा अंडर परफॉर्म करती थी, आज वो कंपनियां भी चल रही है पर वोल्टास ही नहीं चल रहा है। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया है कि नहीं? मैंने यहां पे वोल्टास के रिजल्ट आप लोगों के सामने रखे जस्ट अभी, जो कल ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, राइट। हमने देखा कैसे किस प्रकार से ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएशन कंपनी ने करके दी है। करंटली ये जैसे पिछला साल, लास्ट ईयर धंधा कैसा था वोल्टास का? 20% सेल्स को आप क्या बोलोगे दोस्तों? गुड सेल्स, वर्स्ट सेल की एवरेज सेल? यस प्लीज। गुड सेल्स, वर्स्ट सेल्स की एवरेज सेल्स? गुड सर। क्या एकदम गुड ही बोलेंगे, बराबर का। जीडीपी 8% ना, आपका सेल्स 20%, तो बहुत बढ़िया है ये तो। पर प्रॉफिट क्या है इनके? प्रॉफिट तो तुम्हारे टूटे हैं, राइट। 1.5% डाउन। अब मैं बता दूं आपको कि दूसरी जो एसीस की कंपनीज है उनके सबके प्रॉफिट बढ़े हैं, वोल्टास अफेक्टेड है दोस्तों। ऐसा इसलिए हुआ, जस्ट लेट मी शो यू। यहां पे मैंने डेटा डाला हुआ है। वोल्टास का जो धंधा आता है वो 3 जगह से आता है। ये इनके लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। वोल्टास खाली यूनिटरी कूलिंग नहीं करता है। अगर आपने दुबई का ये कौन सा सबसे ऊपर वो हाईएस्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, उनका पूरा सेंट्रल एसी वोल्टास ने किया है, राइट। आपके जो बड़े बड़े जो इंडोर स्टेडियम्स हैं, राइट, गल्फ कंट्रीज के, पूरा सेंट्रल एसी वोल्टास ने किया है। तो इनका बड़ा काम है यूनिटरी कूलिंग, यानी एसी, नॉर्मल एसी के जो मशीन बेचते हैं उसमें। तो एसी तो जबरदस्त बिकने ही वाले हैं इंडिया में, राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है, एसी बेचने वाली कंपनियां जबरदस्त चलेगी। पर इनके जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्ट हुई, राइट, वो भी इनको अच्छा धंधा देती है। 30% का इनका उसमें शेयर है, राइट। और ये जो धंधा है इसने पिछले साल गड़बड़ी कर दी, मतलब ये पिछले 12-13 महीने से गड़बड़ी चल रही है। उधारी आ नहीं रही, प्रोविजन आ गए, पैसे नहीं आएंगे, राइट। अभी यही जो रिजल्ट आया क्वार्टर का, उसमें भी 86 करोड़ का नया प्रोविजन करना पड़ा, राइट। तो ये बड़ी नेगेटिविटी हो गई। जो इनके लिए पॉजिटिव था, ये तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे भाई दुनिया के अच्छे बिल्डिंग देखो हमने बनाया भाई ऐसी, राइट। पर इनको प्रॉब्लम आ गया भी वो जगह से।
तो इससे क्या हुआ, इनके प्रॉफिट टूटे, क्योंकि प्रोविजंस में आपके पैसे निकल जाते हैं, आपको प्रोविजन करना पड़ता है कि अब ये पैसे गए हमारे, ये नहीं आने वाले, राइट। सामने इन्होंने भी काफी किया हुआ है, राइट। अगले जो टाइप्स कर रहे हैं उसमें ये लोग ध्यान रख रहे हैं, पर मीनवाइल हमारे लिए क्या, हमारे तो प्रॉफिट गए कि नहीं। तो जब प्रॉफिट आपके नहीं आए तो वोल्टास आपका बिल्कुल करेक्शन में है। बहुत लोग कहते हैं यार वोल्टास के धंधे नहीं है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है धंधे में कौन बोल सकता है नहीं है भाई। ये H1 25% से ग्रो है, धंधे में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। मार किधर पड़ी, प्रॉफिट में पड़ी, प्रॉफिट में, राइट। पर ये जो प्रोविजंस थे वो होने थे, वो हुए, राइट। अब आने वाले टाइम में क्या है, अब हम धीमे धीमे इसमें रिकवरी देखेंगे। ये बुरा समय हमने वोल्टास का देख लिया, राइट। तो अब ये बुरा समय तो चलो है, वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बुरा समय आ गया, राइट। पर अब क्या, अब इनके मार्जिन धीमे धीमे सुधर रहे, राइट। लास्ट ईयर 2.3, अभी 2.9, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इंप्रूव हुए कि बिगड़े, दिस इज इंप्रूवमेंट। पर ये देखो 2.9% मार्जिन हमको मंजूर नहीं है ऐसे समय पे जब इन्फ्लेशन डाउन है। क्यों मंजूर नहीं है पता है, आप इनकी हिस्ट्री देखो, हिस्टोरिकल मार्जिन कैसे इनके, मैंने यहां लिखे हुए, दिस आर हिस्टोरिकल मार्जिन। लॉन्ग टर्म मार्जिन कितने, 60%, देख रहे हो आप लोग, सी देयर हिस्टोरिकल मार्जिन। पूरे समय में 2-3% रहते हैं, बाकी तो 8-9% मार्जिन होते हैं। देखो पिछले साल मार्जिन की दिवाली निकल गई, तो वापस से 6-7% मार्जिन आएंगे तब पार्टी की बात होगी कि नहीं, अभी नहीं। तो ये आप समझ जाओ वैल्यू बाइंग किसे कहते हैं दोस्तों। अगर हम ऐसे समय पे वोल्टास लेते, दिस इज वैल्यू बाइंग, राइट। क्योंकि स्ट्रगल में है वोल्टास, धंधे में बहुत मजबूत है, 100 में से 20 एसी वोल्टास के बिकते, तो धंधे इनके अच्छे ही है। पर यस, इनके सामने जो चैलेंज है, ये चैलेंज बड़ा मुश्किल रहा, और इसकी इफेक्ट आप किधर देख रहे हो, वोल्टास के प्राइस में देख रहे हो, राइट। हम यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि यस, जैसे जैसे ये इंप्रूवमेंट फंडामेंटली दिखेंगे, हम यहां से रिकवरी देखेंगे, राइट। तो ऐसे समय पे हमें वैल्यू बाइंग मिल सकता है, बराबर कि नहीं। अब आपको सोचना है कि इससे और बुरा होगा कि इससे अच्छा होगा। अगर आपको लगता है बुरा होगा, इनके तो और ऐसे क्लेम आएंगे, इनको और ग्राहक ऐसे मिलने वाले जो पैसा नहीं देने वाले, राइट। ऐसा तब कब होता है, जब इकोनॉमी अच्छी ना हो, ऐसे समय पे ऐसे कोई हाल नहीं है दोस्तों। हम धीमे धीमे इसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे। यहां पे हमको बीओटी भी दिखाई दिया है, यू कैन सी बीओटी 2 टाइम्स, यस वी एक्सपेक्ट रिकवरी, राइट। तो हम यहां पे एडिशन कर सकते हैं, बराबर। टैप फ्री कंपनी, गुड कंपनी, वी कैन डू इट। पर प्रॉब्लम को ध्यान में रखो, बराबर। प्रॉब्लम को ध्यान में नहीं रखोगे तो हमेशा चिंता होगी। बाजार चल रहा है और ये वीक है, अगर बाजार टूटता है तो पहले कौन टूटेगा, पहले वीक कंपनीज टूटेगी, राइट। बाजार टूटता है तो ये वीक रह सकता है, इट्स ऑल राइट, राइट। कब इंप्रूवमेंट देखोगे आप, जब यहां पे इंप्रूवमेंट्स आएंगे, बढ़िया, जब वापस से 5-6% के मार्जिन आ जाएंगे, योर शेयर विल रैली। ये समय पे जो हमने अभी फेयर वैल्यूएशंस बनाए हैं, मेरे को लगता है कि इस साल हम बेंचमार्क 11,000 करोड़ का धंधा देखेंगे। पहली बार आपकी कंपनी 10,000 करोड़ पार करने वाली है, तो इट्स गुड न्यूज। प्रॉफिट इनके लाइफ टाइम हाई 574 करोड़ थे 2018 में, देख रहे हो आप लोग। उसके बाद प्रॉफिट नहीं बढ़े, इस साल भी प्रॉफिट 333 करोड़ ही बढ़ेंगे, 333 करोड़ ही पहुंचेंगे, इसीलिए ये वीक रिकवरी आ रही, राइट। पर ये मैंने किस बेस पे लिखा है, 2.9% मार्जिन के बेस, गॉट इट। मार्जिन सुधरेंगे तो इसको दौड़ने से कोई रोक नहीं सकता, ऑलराइट। तो जस्ट अपने आप कंपनीज को देखो, जानो, पहचानो, आपको दोस्तों बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हमको पास्ट में ऐसी कई कंपनीज मिली थी जो ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, और ऐसे मुश्किल दौर में दोस्तों वैल्यू बाइंग मिले। फिर लोगों को इंटरेस्ट कब आता है, जब वापस लाइफ टाइम हाई आ जाती है। तब इधर जब कंपनी आएगी तो मार्जिन 6% हो चुके होंगे, है ना, वो टाइम पे थोड़ी ना लेंगे, ऑलराइट। सो यू शुड नो योर कंपनीज, प्रॉब्लम को पता लगाओ और आगे बढ़ो।